हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट जो गुण था पांचवा, वो था आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण में ये था कि सभी जो कण हैं वो ई की फॉर्म में, फंडामेंटल जो चार्ज होता है वो स्मॉल ई होता है, या तो किसी पर आवेश वस्तु पर +-1 ई होगा, या +-2 ई होगा, या +-3 ई होगा। कभी भी +-1/2 ई या 2/3 ई इस तरीके का आवेश नहीं होगा। पर आज क्वार्क पार्टिकल समझने के बाद आपको बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर इस कन्फ्यूज़न को मैं इसी वीडियो में क्लियर भी करूँगा। तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये जो था, ये था मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, और इसको हम व्यक्त कर रहे थे ई से। तो मैंने एक वीडियो में बताया नहीं था कि ई से ही क्यों डिनोट करते हैं। फंडामेंटल चार्ज को ई से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि उसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, और उस एलिमेंट्री का पहला अक्षर ई जो है वो है यहाँ। अब बात करते हैं क्वार्क पार्टिकल्स यानी क्वार्क कण क्या होते हैं। तो दो वैज्ञानिक हुए थे, मरे गेलमन और जॉर्ज ज़्वेग। उन्होंने 1964 में, दोनों ने 1964 में क्वार्क मॉडल दिया। उस क्वार्क मॉडल के अनुसार ये बताया था कि जो मूल कण होते हैं वो क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। अब जब मूल कण क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं तो मूल कण अगर क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं तो क्वार्क कण होने चाहिए मूल कण। तो समझते हैं इसके बारे में। तो जो क्वार्क कण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक है अप क्वार्क, एक है डाउन क्वार्क, एक है चार्म क्वार्क, एक है स्ट्रेंज क्वार्क, एक है टॉप क्वार्क और एक है बॉटम क्वार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, डाउन क्वार्क उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में भी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क ही लिखेंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश में ही लिखा है। आगे समझते हैं। चार्म क्वार्क इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंज क्वार्क इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। टॉप क्वार्क उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं और बॉटम क्वार्क को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और ये जो तीनों अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क हैं, इन तीनों को अप टाइप क्वार्क्स कहते हैं। अप टाइप क्वार्क, हिंदी में भी अप टाइप क्वार्क ही होगा। और इन तीनों को डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क को, इन तीनों को डाउन टाइप क्वार्क कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पहले समझते थे कि जो मूल कण हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर कहानी वहाँ एंड नहीं हुई। साइंस लगातार डेवलप कर रही है और आगे चल के पता चला है कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए मैं क्वार्क कण आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और अजीब बात कि जो अप टाइप क्वार्क्स हैं ये तीनों ही, ये तीनों पे जो आवेश होता है वो प्लस का 2/3 ई होता है, जो कि भिन्नात्मक आवेश हो गया। मतलब फंडामेंटल चार्ज का पूर्ण गुणक नहीं है, ई का पूर्ण गुणक नहीं है, जो कि क्वांटाइजेशन के नियम में हमने पढ़ा था कि ई का पूर्ण गुणक होते हैं सभी आवेश। और यहाँ पे जो डाउन टाइप क्वार्क है तीनों ही, ये इन पे जो चार्ज है वो है -1/3 ई। ये भी भिन्नात्मक रूप में है। यानी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्वांटाइजेशन जो है आवेश का क्वांटीकरण है वो फेल हो गया। तो देखते हैं आगे, समझते हैं क्या ड्रामा हो रहा है इसमें। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ये दोनों ही सबसे कम द्रव्यमान होता है इन दोनों ही कणों का। अप क्वार्क का मतलब इन सभी क्वार्क कणों में, सभी में मतलब 6 के 6 क्वार्क कणों में अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है और वो अधिक स्थायी होते हैं। अन्य जो भारी क्वार्क कण हैं ये सारे के सारे, मतलब चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क, ये हो गए भारी क्योंकि इन दोनों का द्रव्यमान सबसे कम है। तो अन्य भारी क्वार्क कण तेजी से कणों की क्षय प्रक्रिया द्वारा, क्षय का मतलब होता है विघटन, लगातार कम होते जाना, टूटते जाना, विघटन होना, क्षय, डीके इंग्लिश में बोलते हैं, DECA डीके। तो अन्य जो ये कण हैं ये चारों क्षय प्रक्रिया द्वारा अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब ये है कि चार्म क्वार्क हो या टॉप क्वार्क हो वो ज़्यादा द्रव्यमान में होगा और वो क्षय प्रक्रिया द्वारा कम होते होते अप क्वार्क बन जाता है। अप क्वार्क में ये दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। और स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क ये दोनों भी भारी होते हैं द्रव्यमान में और छोटे होते क्षय प्रक्रिया के द्वारा इनका क्या होता है, ये डाउन क्वार्क में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ब्रह्मांड में मुख्यतः अप क्वार्क, यानी मैंने स्मॉल यू लिख दिया है, पूरा नहीं लिखा अप क्वार्क, और डाउन क्वार्क को मैंने स्मॉल डी लिख दिया है, पूरा नहीं लिखा, इनका संक्षेप रूप लिख दिया है जो है। तो ब्रह्मांड में मुख्यतः अप क्वार्क और डाउन क्वार्क ही पाए जाते हैं। आगे समझते हैं।
प्रत्येक क्वांट कण का एक एंटी कण होता है, एक एंटी पार्टिकल होता है, और जो एंटी कण होता है उस पे आवेश विपरीत होता है। तो इन 6 के 6 क्वार्क कणों का एक एंटी कण होगा जिस पे आवेश इन क्वार्क कणों के आवेश के विपरीत होगा। कहने का मतलब यह है, अगर अप क्वार्क पे आवेश प्लस के 2/3e है तो एंटी अप क्वार्क पे, यानी एक एंटी अप क्वार्क और होगा, उस पे आवेश होगा माइनस का 2/3e। बिल्कुल वैसे ही एंटी चार्म क्वार्क होगा, उस पे आवेश होगा माइनस के 2/3e। बिल्कुल वैसे ही एंटी टॉप क्वार्क होगा जिस पे भी आवेश माइनस के 2/3e होगा। और बिल्कुल ऐसे ही इन तीनों क्वार्क कणों के भी एंटी कण होंगे, यानी कि डाउन क्वार्क का एक एंटी डाउन क्वार्क होगा जिस पर आवेश यहाँ पे है माइनस का 1/3e इन तीनों का। तो एंटी डाउन क्वार्क या एंटी स्ट्रेंज क्वार्क या एंटी बॉटम क्वार्क, इन तीनों पर ही जो आवेश होगा वो होगा प्लस का 1/3e। यहाँ थोड़ी सी ये बिगड़ गया है उंगली से, हाँ ये आगे समझते हैं। खोज, कहने का मतलब ये है, मरी गेलमन और जॉर्ज जैक ने 1964 में एक क्वार्क मॉडल दिया, उस क्वार्क मॉडल के अनुसार ये सारी बातें बताई, पर 1964 में क्वार्क कणों की खोज नहीं हुई थी। क्वार्क मॉडल दिया जिसके अनुसार ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, पर खोज जो हुई है क्वार्क कणों की वो 1990 में हुई है। अमेरिकी वैज्ञानिक थे J.I. फ्रीडमैन, हेनरी W. कैंडल, ये दोनों ही अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और ये रिचर्ड E. टेलर, ये कैनेडियन थे, कनाडा के थे। इन तीनों को इन क्वार्क कणों की खोज की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली बात समझते हैं, जैसे क्यों हमने क्वार्क कण पढ़े हैं, क्योंकि क्वार्क कण ज़्यादा फंडामेंटल कण हैं, ज़्यादा मूल आवेश हैं, एक तरह से ज़्यादा छोटे कण हैं। तो क्वार्क कणों से मिलके बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन क्वार्क कणों से मिलके नहीं बनता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो बनता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को मिला के, यानी प्रोटॉन को डायरेक्ट UUD भी बोल सकते हैं, या कोई कहे कि साहब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है तो UUD। देखते हैं, हमें तो पता है प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1e होता है, तो निकल के आएगा या प्लस का e बोल दो। तो प्रोटॉन जो होता है वो है UUD, यानी 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है प्रोटॉन। तो U मतलब एक अप क्वार्क, और एक अप क्वार्क पे जो आवेश है वो प्लस का 2/3e है, तो यहां लिख दिया प्लस का 2e/3। फिर एक और अप क्वार्क है तो उसको भी जोड़ दो, प्लस का 2e/3। फिर एक डाउन क्वार्क है उसको जोड़ दो, माइनस का 1e/3। तीनों को जैसे हमने सॉल्व किया तो क्या होगा, तीनों का जो हर है वो समान है 3, तो ऊपर के सिंपल जोड़ दो, तो 2e और 2e 4e माइनस 1e, 4e में से एक ही जाएगा तो 3e बचेगा, नहीं बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का चार्ज मतलब प्लस ज़्यादा है तो प्लस का 3e/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये बचा प्लस का e। और हमें पता है कि एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो प्लस का e होता है, और e का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे समझते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, UDD। एक अप क्वार्क U और 2 डाउन क्वार्क यानी DD, और U यानी एक अप क्वार्क पे जो आवेश होता है वो है प्लस का 2/3e या 2e/3 बोल दूं, और यहाँ दोनों डाउन क्वार्क को लिख दो माइनस का 1e/3 फिर माइनस का 1e/3, और जैसे ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा माइनस का 2e/3, माइनस माइनस के जोड़ के, और माइनस का 2e/3 और प्लस का 2e/3 कैंसिल होके यहाँ हो जाएगा 0। और हमें ये बात पता है कि न्यूट्रॉन जो थे वो न्यूट्रल चार्ज थे, तो यहाँ पे भी कहानी समझ में आ रही है कि एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क कणों को भी अगर मैं जोड़ दूं तब भी न्यूट्रॉन पे 0 यानी उदासीन है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल ये दोनों ही क्वार्क कणों से मिलकर बने हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तो हमें ये बात पता है कि क्वार्क कण जो हैं वो 6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार हैं ये। सेम ऐसे ही लेप्टॉन्स भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन उस लेप्टॉन का एक प्रकार है, लेप्टॉन का एक प्रकार है इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग टाइप के कण हैं, यानी यहाँ ये क्वार्क कणों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण तो फेल हो गया, कोई भी डाउन क्वार्क, अप क्वार्क या एंटी अप क्वार्क या एंटी डाउन क्वार्क ले लें तो उस पर जो चार्ज होगा वो तो भिन्नात्मक रूप में आ गया आवेश। तो बात समझने की ये है कि कभी भी क्वार्क कण अकेला मुक्त रूप से नहीं पाया जाता। ये नहीं है कि एक अप क्वार्क कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा क्वार्क कण समूह में होते हैं। जैसे यहाँ पे
प्रोटॉन में 3 क्वार्क कण हैं, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। ऐसे न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क कण हैं, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। तो कभी भी अप क्वार्क या डाउन क्वार्क मुक्त रूप में नहीं मिलते, इसलिए आवेश का क्वांटीकरण फेल नहीं हो रहा। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार यह था कि मुक्त रूप से पाया जाने वाले जो आवेश है वो मूल आवेश स्मॉल ई ही है,